नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। नई हवा है, नई सपा है, यह स्लोगन तो आपने भी सुना होगा। अब सपा में नया क्या हुआ है वह भी देख लीजिए। अब समाजवादी पार्टी अपने जुझारू और पुराने कार्यकर्ताओं को याद नहीं करती, उनको भूल जाती है। स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी के जुझारू नेता और लोकप्रिय विधायक रहे वसीम अहमद की पत्नी शमा वसीम है। वो फूट फूट कर रो रही हैं, कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमारे साथ छल किया है। मैं उनसे मिलने गई थी तो उन्होंने कहा था कि गोपालपुर सीट से आप ही चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि विधायक और जुझारू कार्यकर्ता रहे वसीम अहमद की यही आखिरी ख्वाहिश थी, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया। देखिए शमा वसीम का दर्द जो उन्होंने मीडिया के सामने आज बयां किया। शमा वसीम जी, आज गोपालपुर से फिर नफीस अहमद को जो है प्रत्याशी बनाया गया, क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं क्या कह सकती हूँ, एक विधवा लाचार औरत कुछ भी नहीं कर सकती है। मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पहली बार मिलने गई थी तो उन्होंने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या करना है, तो मैंने उनको फ़ौरन ही जवाब दिया था कि मुझे लड़ना है। तो अगर वो मुझे उसी टाइम बोल देते कि मुझे आप मत लड़िए, कर दीजिए, तो मैं चुपचाप हो जाती, फिर मैं आगे बढ़ती ही नहीं। लेकिन मैं तो अपने पति की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए यहाँ पे आई थी। सोचा था जनता के बीच रह करके उनकी ख्वाहिश को पूरा करूँगी। उनकी ख्वाहिश थी कि 2022 में लड़ना है, तो मैं इसलिए आई थी और मैं इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिली भी थी। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है आप जाइए क्षेत्र में, फिर उन्होंने बोला कि मैं सर्वे करा करके आपको उसका बताऊंगा, सर्वे कराऊंगा, फिर जिसके आधार पर जो निर्णय होगा वो किया जाएगा। लेकिन ये उन्होंने छल किया, जबकि सर्वे में मेरी रिपोर्ट हमेशा ऊपर आ रही थी। कहीं से भी आप पता कर लें, सर्वे में वो ऊपर जा रहा था मेरा हमेशा से। लेकिन उन्होंने पहले मेरे पति के साथ छल किया, अब मेरे साथ छल किया। इसके लिए अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब मैं गोपालपुर की जो है जनता से मैं पूछना चाहूँगी कि वो मेरे से क्या करना है। मैं उनसे पूछ करके फिर कोई निर्णय लूँगी। शायद यही अंतर है आज की नई समाजवादी पार्टी और पुरानी समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के नेता जब मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे तो यह फर्क साफ दिखता था कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ रिश्ता नाता जरूर निभाते थे। सियासत का नफा नुकसान होता है तो होता रहे। वसीम अहमद अपने छात्र राजनीति से ही समाजवादी पार्टी से जुड़े और फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। उनकी हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों में गजब की पकड़ थी और यही वजह रही कि वे लगातार विधायक होते रहे। तबीयत खराब हुई और इसी बीच उनका इंतकाल हो गया। शमा वसीम बताती हैं कि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि शमा वसीम 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ें और गोपालपुर की जनता उन्हें जिताकर विधानसभा भेजे। लेकिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतना बड़ा छल किया जिसका बेहद अफसोस है। प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। शायद ऐसा ही चल रहा है समाजवादी पार्टी के साथ। पूर्वांचल की एक एक सीट कीमती है सत्ता पाने के लिए, लेकिन गोपालपुर में समाजवादी पार्टी ने जो निर्णय लिया है उससे खुद उसके कार्यकर्ता और जनता सभी नाराज हैं। शमा वसीम कहती हैं, मैं जनता के साथ जनता के बीच जाऊंगी और निर्णय लेगी जनता तो मैं चुनाव भी लड़ूंगी। ऐसे में मतलब साफ है कि जनता यदि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ और शमा वसीम के पक्ष में मतदान करती है तो गोपालपुर का राजनीतिक समीकरण कुछ और रिजल्ट लेकर आएगा। मुझे नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस टाइम तो मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि अच्छा हुआ जो वसीम अहमद चले गए, नहीं शायद वो इस दर्द को दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं तो खुद इतना समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ तो वो क्या करते, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से इस तरह से जुड़े हुए थे कि उनके लिए पार्टी को छोड़ना उसके अलावा और कुछ सोचना ही नहीं था। इसीलिए वो पार्टी के साथ लगे रह गए, कहीं नहीं गए। वो कहाँ जाएंगे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इस तरह से एक विधवा को उन्होंने करा, पता नहीं कहाँ वो जाएंगे। इस तरह समाजवादी पार्टी तो पता नहीं क्या होने वाला उसका। शमा वसीम का क्या रहेगा निर्णय और क्या होगा इसका अपडेट हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।
आजमगढ़ के केंद्रीय विद्यालय हीरापट्टी में कोविड नियमों की गाइडलाइन का पालन करते हुए शानदार ढंग से ध्वजारोहण समारोह आयोजित हुआ। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सबसे पहले प्रिंसिपल विशाल खरे ने ध्वजारोहण किया और अपनी तरफ से पूरे विद्यालय परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद गौरव का क्षण है। मां भारती के उन वीर सपूतों को याद करने का अवसर है जिनकी बदौलत हमें आजादी मिली और आज हमारे देश में अपना संविधान लागू है, हर नागरिक का सम्मान है। उन्होंने बच्चों से कहा कि अच्छी शिक्षा लीजिए और एक अच्छा नागरिक बनिए। इस अवसर पर संजय कुमार वर्मा, जे चौबे सर, JKL श्रीवास्तव, शिव कुमार वर्मा, कन्हैया यादव जी, VK वर्मा, मिथिलेश कुमार चंचल, सुशीला मैम सहित बड़ी संख्या में कॉलेज परिवार के शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। कोविड गाइडलाइन के कारण काफी कम बच्चों को बुलाया गया था, लेकिन जो बच्चे पहुंचे थे उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से अपना संभाषण दिया और देश प्रेम का जज्बा प्रस्तुत किया। कक्षा 12वीं के छात्र अभिनव तिवारी ने अपना ऐसा वक्तव्य रखा जो बच्चों के लिए भी काफी प्रेरणादायक था। सम्मानित गुरुजनों और हमारे प्यारे छात्र, मैं अभिनव तिवारी पूरे केंद्रीय विद्यालय परिवार को आज गणतंत्र दिवस के पावन महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सचमुच आज का दिन भारत के हर नागरिक के लिए ऐतिहासिक व यादगार। मां भारती के लाखों सपूतों ने आज़ादी आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, तब जाकर हमारा देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो सका। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को वह पावन घड़ी भी आई जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ। आज हमें गर्व है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। इसी संविधान से हमें स्वतंत्रता, शिक्षा व धार्मिक आज़ादी सहित कई अधिकार हैं। धन्य है भारत भूमि जो सभी धर्म, जाति व समुदाय के लोगों को सम्मान देती है, स्थान देती है। दोस्तों, आज का गणतंत्र दिवस हम लोगों के लिए और खास हो गया है क्योंकि हम 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए यह यादगार साल और यादगार सत्र है। जहन में पिछले सालों की पढ़ाई से लेकर खेल प्रतियोगिताएं व अन्य प्रोग्राम जैसे ताज़ा हो गए। एक बात मेरे दिल में है जो आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। हमारे विद्वान शिक्षकों ने हमारी शिक्षा दीक्षा में कभी कोई कमी नहीं की। मैं उनका हृदय से आभार जताता हूँ। साथ ही आप सबसे कहूँगा कि मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर जीवन के इस स्वर्णिम समय की कीमत समझें। पढ़ाई से लेकर आगे की करियर पर फोकस करें। यकीनी हमारी आगे की पढ़ाई और भविष्य उज्जवल होगा। आज गणतंत्र दिवस पर हम एक शपथ लें कि अच्छी आदतों को अपनाकर एक आत्मनिर्भर व आदर्श नागरिक बनेंगे और शायद यही हमें हमारे घर, परिवार, देश और समाज की सच्ची सेवा होगी। आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। अपनी वाणी को विराम देते समय बस यही कहूँगा कि तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती है ये जमीन, देखता है आसमान। देखती है ये जमीन, देखता है आसमान। जय हिंद। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बिंद्रा बाजार में एक शानदार तिरंगा यात्रा निकाली गई। अवसर था गणतंत्र दिवस समारोह का। समाज सेवी आलोक सिंह के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा बिंद्रा बाजार मोहम्मदपुर के कई रास्तों से होकर गुजरी। भारत माता की जय का जय घोष हर तरफ सुनाई दे रहा था। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जिंदाबाद! 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 वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! 26 जनवरी जिंदाबाद! 26 जनवरी जिंदाबाद! इस दौरान तिरंगा यात्रा में निकले समाज सेवी आलोक सिंह ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। तिरंगे के लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहें। उन्होंने कहा कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद समेत अन्य शहीदों ने मां भारती के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया था। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें के नारे भी सुनाई दिए। यात्रा गंभीरपुर से मोहम्मदपुर तक जाकर समाप्त हुई। कि गणतंत्र दिवस में सभी नवयुवक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब सुबह 8:30 बजे से हम लोग
काफ़ी जनसंख्या में अपना तिरंगा यात्रा में सफल बनाए। और सभी नवयुवक साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस गणतंत्र दिवस पर सभी लोगों ने एकजुट होकर यात्रा को सफल बनाया। मैं सभी नवयुवक साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस दौरान सुरेंद्र सोनकर, समाजसेवी चंद्रपाल यादव, दीपक गुप्ता, मनोज कुमार, रमेश चौहान, अबू जर, राहुल यादव, इंद्रेश यादव, अभिषेक चौहान, लालू यादव, ज्ञान सिंह, रणधीर चौहान, राजू चौहान, रितेश यादव, अखिलेश चौहान, राहुल यादव, राजेंद्र यादव, सूरज राव, एडवोकेट ऋषि राज आदि बड़ी संख्या में युवा इस यात्रा में शामिल हुए। सबसे खास बात यह रही कि इन युवाओं ने इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यही वजह रही कि इस तिरंगा यात्रा की चर्चा पूरे क्षेत्र में रही। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। गंभीरपुर बिंद्रा बाजार में यह शानदार ध्वजारोहण समारोह आयोजित हुआ है महाशक्ति प्रेरणा महिला संगठन रानीपुर रजमो रसूलपुर के तत्वावधान में। यहाँ बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुटी हैं और ध्वजारोहण समारोह मनाया जा रहा है। यह 10 रुपए के लिए 10 लाख के बराबर है और बहुत बड़े से बड़ा काम आप कर लेंगे इसके बदौलत। बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोग कर रही हैं, आप भी उसमें से एक है। बस केवल मीटिंग जब बुलाया जाए, जैसे आपकी जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, उनसे भी जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं, अगर बताते हैं कि 10 बजे मीटिंग है तो 10 बजे आइए, अपने सारे काम को छोड़ के आइए, काम को करके आइए। महिला जो काम करती है वो काम नहीं करता। आप अपने वर्क देख लीजिए, वर्कआउट आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, लेकिन आज यहाँ अगर आपको एक अवसर मिल रहा है कि हम अपने को कुछ सिद्ध कर सकें, कुछ 10 रुपए का रोजी रोजगार हमारे हाथ में है, तो इसके लिए अगर 10 बजे का टाइम है तो ठीक 10 बजे आइए। देखिए, अनुशासन का, समय का इतना महत्व होगा जीवन में कि आप जो चाहेंगे सो कर पाएंगे। और अभी तो बहुत क्षणिक समय मिला है, लेकिन अगर आप लोग हमसे मिलती रहेंगी तो हम धीरे धीरे आपको सब बता देंगे कि यह आज़ादी को कैसे हम संरक्षित करें और कैसे एक एक हमारे ही हाथ में है कि हम जो है मोदी को पैदा करने वाला कोई माँ ही होगी, है ना। भगत सिंह को पैदा करने वाली कोई माँ ही होगी। अब भगत सिंह कौन थे, महात्मा गांधी कौन थे, नेहरू कौन थे, ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे शिवाजी को माता जीजाबाई ने शिवाजी कैसे बनाया। एक माँ के हाथ में ही वो ताकत होती है कि अपने बच्चे को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचा दे। वह माँ आप भी हो सकती हैं, बस थोड़ा से अपने समय को, अपने अनुशासन को अनुशासित करिए अपने। इस तरह से हम अपने बच्चे को, अपने परिवार को एकता के सूत्र में बांधे। क्योंकि कभी कभी मेरे सामने उदाहरण आता है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं माना। मेरा बेटा मैंने पैदा किया, मेरी बात नहीं मानेगा तो किसी की बात मानेगा। मेरा बेटा मेरे से कैसे निगाह मिला के बात करे, क्योंकि बेटे को रास्ता दिखाने वाली कौन है। सभी संगठन के पदाधिकारियों ने श्री राम जानकी मंदिर के पीछे डीह बाबा स्थान पर तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान हुआ और इसके बाद भारत माता की जय के नारे लगे। इस दौरान संगठन की प्रवक्ता श्रीमती सविता मिश्रा के साथ अन्य पदाधिकारियों ने मां भारती के उन सपूतों को याद किया जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। प्रवक्ता श्रीमती सविता मिश्रा ने अपने संबोधन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कहा कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आप ठान लें तो सब कुछ कर सकती हैं। आप लोग अपनी दिनचर्या से थोड़ा सा समय निकालिए और अपने हक के बारे में, अपने अधिकार के बारे में जागरूक होइए। महिलाओं की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और हम लोग एकजुट हो जाएं तो सब कुछ संभव हो जाएगा। राष्ट्रीय ये जो स्वयं सहायता समूह, इसमें बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। ये आज 2015 और ये झंडे की क्या गरिमा है इसको समझ रही है। अब तक ये घरों में थी, नहीं मालूम था, लेकिन ये सरकार की देन है। इन्होंने स्वयं सहायता समूह और उसी के माध्यम से यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ध्वजारोहण हुआ है और इन लोगों को मिठाई भी वितरित किया गया है। समूह बनाया गया इन लोगों
श्रीमती मिश्रा ने कहा कि समय की कीमत पहचानिए और अपने जीवन में अनुशासन रखिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। स्वतंत्र भारत के बाद गणतंत्र भारत, आज वही पावन दिन है जब 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू हुआ और उसी के बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में विकास का पहिया और तेजी से घूमने लगा था। संविधान में दिए गए अधिकार के तहत ही आजमगढ़ की जनता ने संघर्ष किया और आज आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय खुलने का सपना साकार हो चुका है। यह सुखद संयोग है कि आज आजमगढ़ में सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में ध्वजारोहण हो रहा है। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रोफेसर PK शर्मा ने ध्वजारोहण किया और उसके बाद अपना सारगर्भित संबोधन। और इस महाविद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सम्मानित एवं विद्वान शिक्षकगण, कर्मचारीगण और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और मैं यहाँ ये देख रहा हूँ इस महाविद्यालय में मुख्य रूप से कि वास्तव में इस गणतंत्र दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और बच्चों में काफी उत्साह है, फैकल्टी में भी मैं काफी उत्साह देख रहा हूँ। ये आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कल्चर और एक भारतीय कल्चर है जो अभी उन्होंने जो संचालन कर रही थी, उन्होंने कहा अतिथि देवो भव, ये हमारी भारतीय संस्कृति ही है। तो इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि हम अपनी भारतीय संस्कृति पर भी गर्व करें और उसको संरक्षित रखें और विकास भी करें, आधुनिकता भी अपनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को भी न छोड़ें। तो अब गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बाकी सारी बातें तो हमारे प्राचार्य जी ने अपने संदेश में बता दी हैं। तो जो आपको संकल्प कराया था, तो यद्यपि हमारा भारत 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन भारत का प्रशासनिक स्वरूप, राजनीतिक स्वरूप ये क्या होगा, किसमें सबसे ज्यादा पावर होगी, ये सब जो तैयार हुआ एक हमारे भारतीय संविधान के रूप में, वो उसकी घोषणा ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए ही राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। हमारा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण पूरा हो और सभी व्यवस्थाएं प्रखर ढंग से संचालित होने लगे। उन्होंने NCC परेड का निरीक्षण किया और छात्र छात्राओं के कुशल संचालन की शाबाशी दी। प्रो को विसर्जन कराने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की प्रस्तुति जो हुई उसका उन्होंने हृदय से सराहना करते हुए कहा कि बच्चों का यह प्रदर्शन राष्ट्र के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता है। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का लक्ष्य भी ऐसे ही चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। इस अवसर पर
विद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमचंद यादव ने कुलपति जी एवं महाविद्यालय परिवार के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में कॉलेज के प्रबंधक आनंद प्रकाश श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। उन्होंने भी छात्र छात्राओं के सामने अपनी बात रखी और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग ऐसा काम करिए जिससे महाविद्यालय का नाम हो। प्रबंध समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र अग्रवाल, शिक्षक संघ महामंत्री डॉक्टर अरुण सिंह, डॉक्टर प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, प्रांशु सिंह, लेखाकार आशुतोष श्रीवास्तव जी, शिशिर श्रीवास्तव जी, शोभित श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी शामिल रहे। एनसीसी और रोवर्स रेंजर के कैडेट्स के कार्यक्रम की सभी ने सराहना की। समारोह का संचालन हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर गीता सिंह और एनसीसी अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह ने बड़े ही शानदार अंदाज में किया। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज।